हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से एक नए टॉपिक को चुनेंगे जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने केमिस्ट्री में समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक टॉपिक को चुना है, जिससे आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि उनमें से आपको बताना है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक को कब कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, न्यूट्रॉन की संख्या के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, पोट्रियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। ठीक है, यह 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ठीक है, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या फिर ट्रेंसियम। तो हाइड्रोजन को जो समस्थानिक नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन के समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्राइटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन के ये हम लोग के ये जो है वो समस्थानिक दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको छांटना ही था कि 8O16, 8O17 यानी कि ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहेंगे? ठीक है, समस्थानिक, समघटक, समतापी या फिर समन्यूट्रॉनिक। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए इन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 क्या है? ठीक है, समावयवी, समस्थानिक, ठीक है, और संभारिक। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि ये क्या हैं। ठीक है, तो 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 जो है समस्थानिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? ठीक है, यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम या फिर लेड। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक वह जो है पोलोनियम के पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 27 ठो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ठीक है, 15, 17, 23, 27। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक वह जो है पोलोनियम के होते हैं, 27 ठो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम या फिर कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरेनियम का। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम जो है वो समस्थानिक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम 24 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर इनमें से सभी। तो कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ठीक है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा कोबाल्ट 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो रेडियो समस्थानिक है उनका उपयोग हम किस में करते हैं, ठीक है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग ट्यूमर में करते हैं और कोबाल्ट 60 का हम लोग कैंसर में, ठीक है। और आयोडीन 131 का हम लोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में और सोडियम 24 का रक्त व्याधिक्रम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान व प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आइसोटोन क्या होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आइसोटोन्स जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या समान होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जिनमें परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु भार क्या समान होता है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक जो होते हैं उनमें जो है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाएंगे, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो 36 क्रिप्टॉन 86 और 37 क्रिप्टॉन 87 फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ये 36 क्रिप्टॉन 86 और ये 37 रूबिडियम दिया है, ठीक है। 37 आरबी दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। 37 आरबी और 87 ये दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में, और ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो समूह वो सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15 और 8 ऑक्सीजन 16 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 क्या हैं, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन या फिर आइसोमर, ठीक है। तो 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 8 यह जो है आइसोटोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फास्फोरस 31 तथा 14 सिलिकॉन 30 क्या हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर या फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी में F- लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो Al3+ जो है वो F-, ठीक है, इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा युग्म जो है वह सम इलेक्ट्रॉनिक का जो है आयन निरूपित करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40 क्या हैं, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, समभारिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो समभारिक जो है वो उत्पन्न होते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपको इनमें से सही युग्म को सुमेलित करना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनमें से जो गुण दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, समस्थानिक। समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा और सब इनमें से ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटेरियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने केमिस्ट्री में समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोई केमिस्ट्री से नई टॉपिक लेंगे जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।